और वहीं अभी चुनाव शुरू ही हुआ है और बीजेपी ने चुनाव से पहले ही एक सीट पर जीत दर्ज कर ली है। गुजरात के सूरत में कुछ ऐसा हुआ कि बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। रिपोर्ट देखिए। चौबीस के चुनाव का पहला ही चरण पूरा हुआ है। चुनाव का कोई नतीजा भी नहीं आया है, लेकिन 4 जून से पहले ही बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली। गुजरात के सूरत में कुछ ऐसा ही हुआ कि बिना चुनाव लड़े ही बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत गए और बीजेपी की झोली में पहली सीट आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम आपको बताते हैं कि ऐसा हुआ कैसे। दरअसल सूरत से कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी ने नामांकन तो दाखिल कर दिया, लेकिन उनके प्रस्तावक की गलती से नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द हो गया। बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल के चुनाव एजेंट ने कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन फॉर्म पर आपत्ति जताई थी। उन्हें शक था कि नीलेश कुंभानी के नामांकन फॉर्म पर प्रस्तावक के हस्ताक्षर फर्जी हैं, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस उम्मीदवार को रविवार को अपना पक्ष रखने को कहा। कुंभानी ने दावा किया कि प्रस्तावकों ने उनकी उपस्थिति में फॉर्म पर हस्ताक्षर किए थे। कुंभानी ने सुझाव दिया कि अधिकारी चाहें तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से हस्ताक्षर की जांच करा लें। जब अधिकारी ने हस्ताक्षर की जांच कराई तो हस्ताक्षर संदिग्ध पाए गए और कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा रद्द हो गया। जैसे ही नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द हुआ, वैसे ही बीजेपी हरकत में आ गई। बीजेपी ने ऐसी सियासी चाल चली कि विरोधी चारों खाने चित हो गए। सूरत में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल के अलावा 9 कैंडिडेट और थे। कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा रद्द होने पर महज 8 कैंडिडेट बचे। उन 8 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवार की जीत का रास्ता साफ हो गया और बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया। मुकेश दलाल बीजेपी के पहले ऐसे सांसद बने जिन्होंने निर्विरोध जीत हासिल की। इस जीत के बाद बीजेपी न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश में इस जीत का मनोवैज्ञानिक लाभ लेने की कोशिश करेगी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी काफी कमजोर उम्मीदवार थे। उनके नाम की घोषणा होते ही सूरत में कांग्रेस खेमा दो फाड़ हो गया था। पाटीदार समुदाय से आने वाले नीलेश कुंभानी को हार्दिक पटेल का करीबी माना जाता है। चर्चा यहाँ तक है कि नीलेश कुंभानी के साथ जो खेल हुआ उसे उनके करीबी लोगों ने ही अंजाम दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस अपने उम्मीदवार के प्रस्तावकों के आने का इंतजार करती रही और इस पूरे मामले में कानूनी समाधान नहीं खोज पाई। अब कांग्रेस उम्मीदवार का कहना है कि वो इसके विरोध में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को चुनौती देंगे। साथ ही कांग्रेस का आरोप है कि ये बीजेपी की मैच फिक्सिंग है, सब कुछ बीजेपी का किया धरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।